जब आप गाड़ियां धो रहे थे तो आपके साथ क्या वाकया पेश वो आया हमारे था? घर में, क्योंकि मेरे अलावा लोग जो है वो थोड़े नवाब हैं, वो ड्राइवर शाइवर रखते हैं, तो मेरी हमशीरा जो है उसका ड्राइवर था, तो वो आया, उसने देखा वो अपना बैठा हुआ था। मैंने एक गाड़ी धोई, 2 धोई, 3 धोई, 5 धोई, 7-8 गाड़ियां धोने के बाद मेरी डेली की रूटीन है, मैं गया अंदर तैयार होकर वापस आया और मैं निकलने लगा तो उसने मुझे रोका, मुझे कहता भाईजान एक बात पूछनी है आपसे। मैं कहा जी, आप यहाँ पार्किंग का काम करते हैं? तो मैं हंसना शुरू किया, मैं क्या मतलब, कहते नहीं आपने बड़े सलीके से गाड़ियां चाड़ियां लगाई हैं, धोई हैं, आप जा रहे हैं? मैंने भाई अपने को बताया तो उसने कहा और काम कर, फिर मना किया। तो वो होता रहता है। उसके अलावा मतलब जनरली हमारे यहाँ पे मैंने लोगों को देखा है कि लोगों के अंदर ना एक जो हमारा आर्टिफिशियलनेस है कि किसी के पास जाना है तो जी कुछ और बन के जाना है, किसी के पास जाना है तो कुछ और पहन के जाना है, वो एक डुअल जो है ना स्टैंडर्ड। जिस पे आप गाड़ियों की बात करते हैं, मैं किसी को देखता हूँ तो बदनसीब आदमी है। देखिए आप अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकते, आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है। दूसरा सी हर वाले कहना है कि जी पेट्रोल महंगा है, तो मैं तो कोई देख रहा हूँ 7 गाड़ियां चल रही हैं, मैं एक गाड़ी का सोचता हूँ कहाँ जाना है, तो ये 7 गाड़ियों को कैसे कैलकुलेट करता होगा? तो वो तो एक मतलब बद्दो है आपको, अगर किसी को आपको कहे ना गार्ड शार्ड लेके फिरना पड़ता है। और 90% जो होते हैं वो सादे जो है ना शोदागिरी है बेसिकली। बिल्कुल ऐसा ही होता है। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स अ गुड वर्ड टू यूज, बट देखिए जिसको असल थ्रेट होती है ना वो स्टेल्थ मोड में जाता है। यहाँ पे तो ऐसा है कि आप सड़क पे खड़े होंगे तो वो गार्ड आपको इंटिमिडेट कर रहे होंगे, आपको इशारे कर रहे होंगे, तो भाई आपको इतना मसला, आप सड़क पे ना निकले। तो वो तो हमारे यहाँ पे कल्चर बन गया। आपसे पाक व्हील्स पे और डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे, नौजवानों की तरफ भी आएंगे कि हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल, और इस हवाले से भी थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। अभी आप ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि आपको जहाज में बड़ा डर लगता है और आप बाय रोड ट्रैवल करते हैं, उसकी क्या रीजन है? कराची तक भी बाय रोड ट्रैवल? यार मुझे जहाज में भी लगता है, गाड़ी में मेरे साथ बड़ा ये नॉन फैक्ट है कि मैं अगर किसी के साथ बैठूं ना तो या तो मैं आयतल कुर्सी पढ़ता रहता हूँ या मैं उसका हाथ पकड़ देता हूँ कि ऐसा चल ऐसा चल, और जब मैं खुद चला रहा था वो कहते हैं यार अपनी बारी है। सो जनरली कोई भी ड्राइवर खुद भी हो तो वो किसी दूसरे ड्राइवर के साथ नहीं बैठ सकता। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, तो वो तो गाड़ी में भी लगता है। और जहाज का ये कि इंटरनेशनल ट्रैवल तो मैं बहुत कम करता हूँ। दूसरा अगर लोकल करूँ तो लोकल में मैंने डोमेस्टिक में इतने एक्सीडेंट देख चुका हूँ पाकिस्तान, वरना लोग कहते हैं जी एयरलाइन का जो है बड़ा सेफेस्ट ट्रैवल है और ये और वो नंबर इकोनॉमिक्स वो आपको दिखाएंगे ना अगर डेटा साइंस कि ये सबसे कम प्रोबेबिलिटी इसमें। बट जब आप उसको नैरो डाउन करेंगे तो पाकिस्तान में प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मतलब हमने मारगला पहाड़ियों पे भी जहाज गिरते देखा, हमने यहाँ पे कराची आबादी के ऊपर गिरते देखा। तो उसके बाद मैं जरा उससे जरा कतराता हूँ। देखिए वो तो मतलब हमेशा एज ए मुसलमान तो हमारा ये बिलीफ है कि जो कब्र में रात है वो है ही है, लेकिन वो ये भी कहा गया है कि तवक्कल करें लेकिन ऊँट को बांध के। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मेरा ऊँट है मैं समझता हूँ मैं अपनी गाड़ी पे चला जो ज्यादा बेहतर है। सो इस्लामाबाद तो खैर अब बाहर वैसे ही खत्म हो गया जी, क्योंकि छोटा था कोविड के बाद। मुल्तान भी करीब में आ गया है। कराची इज ओनली वो है, उसमें भी कोशिश मैं करता हूँ कि अगर ना ही करना पड़े बाहर। तो आपने जो बात की ना इसको मैं सेकंड करता हूँ। मैं आपको एक आलिम की बात बताता हूँ। मैंने एक आलिम का सुना, वो कहते हैं कि हम साउथ अफ्रीका के टूर पे गए और वहाँ पे हमने डोमेस्टिक पे ट्रैवल कर रहे थे और बड़े टर्बुलेंस और बड़े प्रॉब्लम पुराने जहाज थे, तो उन्होंने बाकायदा अपनी तरफ से ये लोगों को बताया, फतवा तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कभी भी थकी हुई एयरलाइन पे ट्रैवल ना करो। ये कोई तवक्कल नहीं है कि आप किसी माड़ी सी एयरलाइन पे ट्रैवल करें अल्लाह के तवक्कल पर, ये कोई तवक्कल नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि आपने अपने आप को सिक्योर करना है, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ना है। बिल्कुल ऐसे। आप पहले कोई गोश्त का कारोबार भी करते थे गाड़ियों से पहले? यार गाड़ियों गोश्त का उस तरह से नहीं करता था कारोबार, जिस तरह हमारे यहाँ पे लोग तो कहते हैं ना कि फलाना कसाई था, तो वो नहीं था मैं। लेकिन एक जमाने में बीच में एक अपॉर्चुनिटी आई थी बैक इन 2006 आई गेस, और वो कॉन्ट्रैक्ट ये था कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर ना मीट काउंटर्स थे और वहाँ पे आपने जो है ना उसका रिटेल करनी थी मीट की। मीट आता था इंडिया से उस ज़माने में, और उस ज़माने में अलाउड थी इंपोर्ट वहाँ से। तो वो यहाँ मॉडल को इतना मुश्किल नहीं था कि आप वहाँ से लाएं और यहाँ पे बेचें। वहाँ पे रेट कम था, यहाँ पे ज़्यादा था। बट वो मॉडल विद टाइम इस तरह कोलैप्स हुआ था कि जब हमने करना शुरू किया तो हमें पता ये था कि जी एक्स अमाउंट ऑफ यूटिलिटी स्टोर्स पे आप रखेंगे जो आपने एक्सेल पे मॉडलिंग बनाई थी। बाद में जब प्रैक्टिकली पता लगा तो उन एक्स में से जो है खाली सर्टन परसेंटेज थे जिसके ऊपर फ्रीजर भी मौजूद थे, तो आपका बिजनेस मॉडल वहाँ से नीचे गिरा। उसके बाद आपने करना शुरू किया कि चलो यार करते हैं, पीछे से प्राइस ऊपर आना शुरू हो गई। इधर से पाकिस्तान में इलेक्शन आ रहे थे और उस जमाने में शौकत अजीज साहब की गवर्नमेंट थी और उन्होंने ये फैसला किया था, हर गवर्नमेंट ने कोई ना कोई चीज़ फैसला किया होता है कि उन्होंने इलेक्शन किस पे लड़ना है, तो उन्होंने इलेक्शन यूटिलिटी स्टोर पे लड़ना था। सो विद इन फ्यू ईयर्स मंथ्स इनफैक्ट आई डिसाइडेड कि ये मैं उनकी इलेक्शन कैंपेन को फाइनेंस करूंगा बिकॉज पीछे से महंगा हो गया था। और वो कहते नहीं आपने इससे ऊपर नहीं बेचना, हम तो लोगों से वादा किया है हमने। सो दैट्स हाउ इट कोलैप्स। मेरा ख्याल 1-1.5 साल चला था। उससे लेसन ये मिला था कि गवर्नमेंट के साथ कोई काम नहीं करना। बड़ा अच्छा लेसन है। गाड़ियों के प्रोडक्शन के हवाले से पाकिस्तान में क्या तरीकाकार होता है और इतना इंतजार क्यों करवाया जाता है, और क्या बाकी सारी दुनिया में भी ऐसा ही होता है? गाड़ियों में आपको इतना ही वेट करना पड़ता है? सिस्टम आप गाड़ियों का
बाकी दुनिया और पाकिस्तान को कैसे देखते सर दो सिस्टम है, एक होता है पुल, एक होता है पुश। ठीक है, दुनिया में गाड़ियों का सिस्टम, ये प्री कोविड बता रहा हूँ, कोविड के बाद तो दुनिया भी हमारी जैसी होगी। ठीक है। सो वहां पे पुश था, आप अमेरिका में, कनाडा में कहीं भी जाएंगे, शोरूम फ्लोर भरा हुआ है गाड़ियों से, डीलर के पास गाड़ी है, आप जाएंगे उस वक्त आपको दे देगा। वहां पे कोई भी गाड़ी कैश पे नहीं है, सारी जो इंस्टॉलमेंट पे है, आपको उसी वक्त इंस्टॉलमेंट मिलेगी, इंश्योरेंस होगी, और आप सर्टन लेट्स से फ्यू $100 देके गाड़ी ले आएंगे। ठीक है, ठीक है, गाड़ी लेना वहां पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर बंदा ले लेगा। पाकिस्तान में उल्टा है, हमारे यहाँ पुल मॉडल था, आप गए, आपने बोला मुझे गाड़ी चाहिए, हाफिज अहमद के उस पर बनेगी, आपने देना है पीओ, आपके नाम से जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ हाफिज अहमद, और वो जाके जमा हो जाएगा XYZ कंपनी में, और फिर उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती थी, वो पुल था। ठीक है, ठीक है, तो ये तो पुल और पुश का फर्क हो गया। तो शोरूम फ्लोर पे कोई भी गाड़ी जो है वो बगैर किसी ऑर्डर के नहीं आती थी। ठीक है, ठीक है, कोविड के बाद क्या हुआ कि, और इसकी वजह क्या थी कि हमारे यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ यूनिट्स थी। पहले तो प्रोडक्शन 3 कंपनियों की थी, उसके बाद जब और भी कंपनी आना शुरू हुई, 13 कंपनियां थी 2000 जो आपकी 16 की पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी के तहत नहीं, बट उन प्लांट्स को लगने में थोड़ा टाइम लगता है। हमारे यहाँ लोग, पता है, बड़े लोगों के अंदर सब्र नहीं है। आज मैं आपको बता के जाऊंगा कि जी XYZ कंपनी आ रही है, तो शाम तक 25 कंपनियों ने जो है ना ऑनलाइन पेज लगा देना है, सुनील मंज एंड कंपनी जो है गाड़ी लेके आ रही है पाकिस्तान में। हाँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल। ऑल्टो को उड़ा देगी, मैं एवं मार के चला जाऊंगा 10 लाख रुपए की आ रही है, मुझे फ्री की मार्केटिंग मिल जाएगी, गाड़ी मिले या ना मिले। वो हमारे एक आपके दोस्त हैं, उनको बड़ा शौक है इस तरह का, वो कभी कुछ लगा देते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, 10 लाख की इलेक्ट्रिक गाड़ी, 20 लाख का फलां, स्टारबक्स पाकिस्तान। वो मैं उनको कहता था कि हंस लिया करें और खुश हो जाया करें, तो लोग खुश होते रहते हैं। बट वो एक चीज की, तो खैर पॉइंट ये था कि यहाँ पे प्रोडक्शन जो है ना, इसलिए हमेशा से मेरा पुल मॉडल था, पुश मॉडल नहीं था, पुल मॉडल था। कोविड के बाद पूरी दुनिया में जो प्रोडक्शन साइकिल डिस्टर्ब हो गए। आज अगर आपको यूएस में कोई टेस्ला लेनी है तो 3 साल या 2.5 साल की बुकिंग पीरियड है। उसका मतलब ये है कि जिसके पास आ गई, तो जो ऑन की बिलाल लानत हमारे मुल्क में थी, वहां पे भी आ गई है, वहां पे भी आ गई। सो आपने कॉर्वेट लेनी है, टेस्ला साइबर ट्रक लेना है, कुछ भी लेना है, तो आपको उसमें बुकिंग करनी पड़ेगी, वेट है, और अगर हाजिर चाहिए तो आपको ऑन देना पड़ेगा। ठीक है। अब हमारे उल्टा हो चुका है पाकिस्तान में पोस्ट कोविड। अभी इस साल के अंदर खास तौर पे इस टाइम पे कोई ऐसी गाड़ी नहीं जिसपे आपको ऑन मिले, सब ऑफ पे। अच्छा, क्योंकि लेने वाला कोई नहीं, गाड़ियां महंगी इतनी हो गई। और फिर दूसरा, हमारे मुल्क के हालात इतने खराब हो गए, लोगों के पास गाड़ियां देखिए, पहले भी जो मसला ये है कि गाड़ी काफी हमारे यहाँ ना लोग, अगेन वी एज ए नेशन, हम सारे जो है ना दूसरे को ब्लेम करते हैं। हमारा जो है ना पैमाना किसी के लिए मोरालिटी का, मैं कहूँगा जी हाफिज साहब जो है ना, वो तो हाथ सीधे से पानी पिए, हाफिज साहब जो हैं वो सिग्नल ना तोड़े, फलाना जो है ये ना करे, मेरे लिए सब आंखें बंद कर लें। ठीक है, तो आप जिस बंदे को मिलेंगे वो आपको ऑन को गालियां देता नजर आएगा, ऑटो इंडस्ट्री को गालियां देगा, बिग 3 को गालियां देगा, और अपनी फोन बुक उठा लें। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 100 में से जो अगर 90 लोग थे ना, उनके अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई ऑन पे गाड़ी जरूर बेचता होगा। ऐसा ही होता है। कोई घरेलू खातून होंगी, वो कहेंगे जी हमारा तो काम ही ये है, बिल्कुल, कोई बंदा अपना बिजनेस कर रहा है जी, साइड बिजनेस ही है, तो सब करते थे, लेकिन गालियां सब देते थे। ऐसा ही ठीक है, वट एवर आई डू रॉन्ग आई ब्लेम ऑन अल-कायदा वाली स्टोरी है। बिल्कुल, ठीक है, तो वो करते थे सारे लोग। एंड यूजर कोई नहीं था पहले भी, समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रोडक्शन जो है वो सारी उठा लेते थे, ठीक है, और मार्केट में शॉर्टेज होती थी। अब पिछले साल से कंपनियों के पास CKD किटें नहीं है, गाड़ियों की फैक्ट्रियां महीने में 10 दिन बंद रहती हैं। बाय दैट वर्च्यू तो इस टाइम पे ऑन छत से बाहर होना चाहिए, बट वो नहीं है, बिकॉज उनको पता है कि इस टाइम हम गाड़ी बुक कराएंगे तो आगे लेने वाला कोई तो इसलिए प्रैक्टिकली तमाम गाड़ियां ऑफ पे। इस तरह कोई आपको कह रहा है मैं आपको रजिस्ट्रेशन फ्री दूंगा, कोई कहता है इंश्योरेंस फ्री दूंगा, कोई कहता है जी मैं आपको साल का मेंटेनेंस फ्री दूंगा। सो प्रैक्टिकली हर गाड़ी इस टाइम ऑफ पे।